भारत में मुसलमान आजादी से अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन यूरोप में देखिए अब मुसलमानों को लेकर जो माहौल है वो हर दिन खराब होता जा रहा, क्योंकि मुसलमानों की पवित्र किताब को जलाया जा रहा, उसको अपमानित किया जा रहा। और तो और कई यूरोपीय देशों का कहना है कि मुस्लिम शरणार्थी उनके देश पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए उनको निकालना जरूरी है। और इन सभी कारणों की वजह से पहले स्वीडन और फिर डेनमार्क, स्वीडन के बाद अब डेनमार्क में भी खुलेआम कट्टरपंथियों ने पवित्र कुरान का अपमान किया। डेनमार्क की राजधानी में बीते मंगलवार को कट्टरपंथियों ने पुलिस की मौजूदगी में मिस्र और तुर्की दूतावास के सामने पवित्र कुरान का अपमान कर डाला और उसको जला दिया गया। इस घटना के बाद पूरी दुनिया के मुसलमान काफी गुस्से में हैं और स्वीडन और डेनमार्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बता दें, पिछले एक हफ्ते में कुरान पाक के अपमान की ये तीसरी घटना है। बीते दिनों कुरान के अपमान के विरोध में इराक में प्रदर्शनकारियों ने बगदाद स्थित स्वीडिश दूतावास को भी आग लगा दी थी। बता दें, पिछले महीने बकरीद के दिन भी सलमान मोमिका ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने कुरान की प्रति को आग के हवाले कर दिया था। 37 वर्षीय मोमिका ने उस वक्त लगभग 200 लोगों की मौजूदगी में कुरान जलाई थी। स्वीडिश पुलिस ने अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए मोमिका को स्टॉकहोम मस्जिद के सामने कुरान जलाने की अनुमति दी थी। मोमिका सालों पहले इराक से भागकर स्वीडन आया था। पुलिस ने मोमिका को दोबारा इराकी दूतावास के सामने कुरान जलाने की अनुमति दे दी, जिसके बाद इराक और स्वीडन के बीच रिश्तों में भारी तनाव आ गया। इराक सरकार ने स्वीडन के राजदूत को निष्कासित कर दिया। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुडानी ने इराक में काम करने वाली स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन के वर्क परमिट को भी निलंबित कर दिया। लेकिन सवाल तो यह है कि एक तरफ भारत में मुसलमान खुले में नमाज पढ़ते हैं और कुरान को दिल से मानते हैं, तो स्वीडन से लेकर पूरे यूरोप में कैसे पवित्र किताब का अपमान हो रहा, और ये हो रहा तो किसकी वजह से हो रहा? दरअसल इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का कट्टर दोस्त तुर्की है, जिसकी वजह से मुसलमानों के कुरान को जलाया जा रहा, उनका अपमान किया जा रहा। खैर, कुछ भी हो, तुर्की पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देशों की हरकतों की वजह से दुनिया भर में मुसलमानों खिलाफ आए दिन ऐसे ऐलान हो रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये खड़ा हो रहा कि स्वीडन में इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान में आग लगाई जा रही और ओआईसी जैसा संगठन सिर्फ बयान देकर चुप बैठा है। क्या ओआईसी सिर्फ कश्मीर और भारत के मामले में टांग अड़ाना जानता है? आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से पूरे यूरोप में मुसलमानों का अपमान हो रहा और ओआईसी जैसा संगठन चुप बैठा है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।